हेलो। यस सर। यस हाँ सर। भाई, प्रोबेबिलिटी वाला क्या होमवर्क था? 11.4 था। हेलो। हाँ सर। अरे भाई हेलो, कल होमवर्क भेजे थे ना हम, जल्दी शुरू किया मैंने, क्या हो गया? हेलो। यस सर। क्या हुआ, इतनी शांति क्यों है? होमवर्क नहीं किए हो? सर पहले के 5 सम्स ही मेरे से हो पाए। उसके बाद के? सर नहीं कर पाया। क्यों? सर सुबह से क्लास था 8 ओ क्लॉक से, इसलिए। अच्छा, 8 o'clock से क्लास थी? कितनी क्लास थी, क्या था मतलब? आज सर 4 पहले, लेक्चर थे। हाँ सर, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, फिर फिजिक्स थे 2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसका, एवाईडी सर का? सर नहीं, नहीं केएसपी कैसे? सर का। अरे यार, अच्छा। हम्म 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 हम्म। तो किसी ने नहीं किया क्या होमवर्क? सर कंप्लीट नहीं हुआ पूरा। ठीक है। 5-6 चैप्टर। बाकी बाकी पीयूष तुम्हारा? नहीं सर, मेरा भी नहीं हो पाया था। कहाँ तक किए हो? सर मैं कुछ नहीं कर पाया। क्यों? सर कल रात को फिजिक्स कर रहा था, फिर आज सुबह उठ के करने वाला था, लेकिन हम लोग के यहाँ लाइट ही चली गई थी। अरे यार, आहा, तो बड़ी समस्या है ना। कैसे पढ़ाएं फिर? हम्म। सर आज फंक्शन की सीट डिस्कस कर लेते हैं। वो ही सोच रहा था मैं। हम्म। ओह ओह। क्योंकि कंडीशनल का, आशीष तुमने कहाँ तक किया है? 3-4 क्वेश्चन हुए हैं। सर नहीं तो अगर आप शाम को फ्री रहेंगे तो आज की क्लास शाम को शिफ्ट कर देते हैं। नहीं, हमारी बहुत क्लास है शाम को यार। वही मैं टाइम टेबल, शाम को बहुत 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 क्लास है। कल ये तो
लेक्चर चाहिए, ठीक है। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ। देखो, तो कंडीशन में तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन किए थे मैंने, 5-6 कुछ क्वेश्चन किए थे, नहीं किए थे? सर दो क्वेश्चन हाँ होगा सर। क्वेश्चन कराए थे कि नहीं कराए थे, तो बता दो कम से कम। कराए थे हाँ सर। कराए सर। थे। ठीक है, मतलब मान नहीं बनता है। पानी पड़ेगा, फिर आओ, फिर जाओ, ये करते हैं, पता चल जाओगे। टोटल प्रोबेबिलिटी, देखो समस्या लग रही है, मैं कैसे कराऊंगा ये। टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखो क्या होता है कि सर आपका डेस्कटॉप लिखा है। अच्छा, अभी दिख रहा है? हाँ यस हाँ सर। सर। हाँ सर। टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या है कि देखो, लेट E1 E2 En be n mutually exhaustive exclusive events on S. Let A be another arbitrary event on S. तो मुझे बताओ, ये बॉक्स वाला सिस्टम कैसा बनेगा? अलग अलग रहेंगे। हाँ, E1 है, E2 है, E3 है, और यहाँ पे क्या आ गया? अब एक इवेंट ए और हुआ, एक इवेंट और ए है, ठीक है। तो वो ए इवेंट जो है वो भी एस पे डिफाइंड है। तो वो अगर एस पे डिफाइंड है तो ऑब्वियसली उसका कुछ पार्ट E1 से, कुछ पार्ट E2 से हो रहा होगा। ये बात चमकती है। हाँ यस सर। अरे सैंपल इसमें से बहुत सारे इवेंट होते हैं ना। तो अब मैंने क्या किया, पहले E1 से EN में बांट दिया और फिर ए को ऐसा लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नो सर। तो ये ए जो है, ये हमें मालूम है कि ए को हमेशा हम लोग ए इंटरसेक्शन एस लिख सकते हैं ना। यस सर। यस सर। और ये एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? E1 यूनियन E2 यूनियन टिल En। बोलो। तो ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन। तुमको समझ में आया क्या हुआ कि यस ए सर। का कुछ पार्ट जो है, ए का कुछ पार्ट जो है वो किससे हो रहा है? कुछ E1 से, कुछ E2 से, कुछ E3। हाँ, और ये सारे पार्ट जो हैं वो आपस में कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। घर में सुख सवाल डील करो ना, पूछा के शोल्डर ड्रॉप जो कह रहा हूँ करो। ये बात चमकती है क्या? यस हाँ सर।
यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर हाँ यस सर। सर, पी ऑफ ए एग्जॉस्टिव नहीं होगा ना? मतलब सर ये जो पी ऑफ ए, ए पी इंटरसेक्शन ऑफ ई वन, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस ए इंटरसेक्शन ई टू, ये जो नहीं, कहाँ एग्जॉस्टिव है? वो छोटा सर्कल है, वो बड़ा सर्कल है, कहाँ एग्जॉस्टिव है? हाँ ये सर। वो तो इतना बड़ा सा रेक्टेंगल है, यहाँ पे छोटा सर्कल है, एग्जॉस्टिव कहाँ है? नहीं है ना एग्जॉस्टिव तो। क्या नहीं समझे? समझा सर? अरे यहाँ तक क्लियर है? यस हाँ सर। यस सर। सर। अभी देखो, कंडीशनल को यूज करने का फायदा क्या होता है कि मैं अगर E1 पहले हो रहा है, E2 पहले हो रहा है ए के, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं ना। ये बात चमकती है? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। तो प्रोबेबिलिटी या एक्सप्रेसिंग इवेंट एज इंटरसेक्शंस, यहां तक क्लियर है? ऐसे चलते 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 लास्ट में क्या आएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए ई एन गिवन En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ En, ई एन। मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना। बट ये समझ में आया क्या कि एक्सप्रेसिंग इवेंट एज इंटरसेक्शन? यस सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए? यस सर। एक मिनट सर। डन सर। डन हो गया? यस सर। चलो क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। देयर आर three bags. Bag 1 contains 2 red, 3 black. Bag 2 contains 3 red, 2 blacks. Bag 2 contains सर 4 बैग 3। red, 2 blacks. A bag is chosen at random. 3 equally likely bags. A bag is chosen at random. A ball is drawn. Find prob. It is
रेड। ठीक है, मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे बताओ कि स्टार्ट कैसे करें। सर probability of red given bag 1 into probability of bag 1 plus नहीं नहीं probability of नहीं, स्टार्ट 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 पहले कौन Start ऊपर कैसे? हो रहा है? ना, ये भी नहीं पूछा मैं, कह पहला स्टेप क्या लिखूंगा मैं। Sir, probability of bag chosen. नहीं बेटा, बोलो सर ये bag 1 bag 2 bag 3 क्या। मतलब ये तो bag 1 में से निकालेंगे, या तो bag 2 या तो bag 3 में इवेंट से। इवेंट इवेंट B1 क्या है? bag 1 बैग 1 चोजन। B2 क्या है? bag 2 बैक टू चूज बैग 2 चोजन। बैग 3 क्या है? bag 3 chooser बैग 3 चोजन। ये क्लियर है? यस हाँ सर। क्या निकालना है अभी? बॉल्स ball is red R रेड बॉल ड्रॉ। draw सोचो क्या क्या हो सकता था इस सिस्टम में, क्या हो सकता है पहले। ये जो बॉल निकालने की काम है, क्या हो सकता है बोलो? या तो बैग 1 या bag 2 या तो बैग 3। अब जो इवेंट हुआ है, कौन सा इवेंट हो रहा है? red बॉल्स रेड बॉल। रेड बॉल। तो अब बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो है वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड red intersection B1 इंटरसेक्शन B1 यूनियन union B2 union B3 यूनियन B3 प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन B1 यूनियन R इंटरसेक्शन B2 यूनियन R इंटरसेक्शन B2 B2 Union. यूनियन R R इंटरसेक्शन B3 इंटरसेक्शन B3। ये बात समझ में आती है? यस सर इसका क्या होगा बताओ? हाँ सर। probability of red given B1 रुक जाओ। plus प्रोबेबिलिटी red ऑफ given B R इंटरसेक्शन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R intersection B3 क्या होगा इसमें? probability of R given B1. हाँ, R गिवन B1 की Probability B1 of गिवन B1. R1। R given B1 क्यों? सर फ्यूचर मतलब क्योंकि रेड है, बाद में bag one- रेड निकालेंगे। जो आसान है उसमें ब्रेक करेंगे ना। बहुत सिंपल सी बात है। जो आसान, अगर मोहल्ले में तुम क्रिकेट खेल रहे हो और तुमको मालूम है कि सामने वाला अंकल खड़ूस है, तो तुम लोग कहोगे ना भाई जो सामने मारेगा आउट होगा। यस सर यस सर ऐसे ऐसे ही खेलते हैं ना हम गली में क्रिकेट। यस तो जिस ढंग से आसानी पड़ेगी उस ढंग से ब्रेक करेंगे। नॉर्मली इट इज बेटर ऑलवेज। आसान क्या रहता है? फ्यूचर की चीज जस्ट बीते हुए पास्ट में निकालना। फ्यूचर की चीज जस्ट बीते हुए पास्ट में निकालना। बीते हुए पास्ट में निकालना इज बेटर अप्रोच, मतलब सिंपलर अप्रोच। बेटर क्या, सिंपलर अप्रोच। ये बात चमकती है। अब बताओ क्या होगा? क्या वैल्यू नहीं आती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना होगा? 1/3 ना। 1/3 R गिवन B1 कितना होगा? 2/5 2/5. आप रीड तो करो। रेड बॉल गिवन बैग 1 इज चोजन, तो 2/5। 1/3 इंटू बोलो 3/5 3/5. बोलो 4/6. 4/6 4/6 कैसे हो गया? मैंने बढ़ा दिया है क्या बॉल को? इसको 1 ही ब्लैक कर दो फिर। 4/5. अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर आंसर इज Yes. नॉट इम्पोर्टेंट। आंसर कुछ तो आ ही जाएगा। आंसर निकाल लेना कितना आता है। 2 3 6 4 10 10/15। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये समझ में आया कि ये प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई सिलेबस के लिए प्रोसेस। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर. यस हाँ सर। यस सर सर 9/15 आ गया। 9/15. 9/15 2 3 5 4 9। ठीक है, 9/5। ये बात चमकती है। यस सर ये आपका प्रॉपर तरीका है जिससे आपके सारे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, सब कुछ होगा। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी दिखाता हूँ। शॉर्टकट तो नहीं है, ट्री मेथड, जो बोर्ड में नहीं लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इवेंट क्या क्या हो रहा है बताओ?
ये तो बैग 1 से बॉल निकलेगा, बैग 2 से या बैग बैग 1, 3। बैग 2, बैग 3। अभी बैग 1 में गए, बैग 1 में क्या हो सकता है बताओ? या तो रेड या तो और ब्लैक। blue balls. रेड या ब्लू, ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे, रेड या Red. ब्लू, यहाँ पे, रेड या ब्लू। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3, 1/3। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, इस वाले ब्रांच की? 2/5 2/5। हाँ, 2/5, बिल्कुल सही कहे हो। अब मुझे ये बताओ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2/5 है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन B1 2/5 है? रेड गिवन Given B1। B1. B1 ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब तुम ट्री में लिखते हो तो हर ट्री के ब्रांच की प्रोबेबिलिटी अंडर व्हाट कंडीशन लिखी जाती है? गिवन अंडर इनिश पिछले वाले ब्रांच, अंडर पिछले वाले प्ले वाले ब्रांच पिछले वाले ब्रांच। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/5। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/5. ये बहुत फास्ट तरीका होता है सीधा लिखने का आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बताओ? 2/5 इंटू 1/3 प्लस, और इसकी 3/5। फिजिकल और एज अ ह्यूमन बीइंग इसकी ज्यादा फील आती है, जो मैंने किया है आपको, इसकी ज्यादा अच्छे से फील आती है सॉल्व करने में। बट आप इवेंट से करते रहो जब तक बोर्ड वाले क्लेरिफाई नहीं करते हैं कि नवंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसमें प्रोबेबिलिटी किस पार्ट में है। ठीक है, नहीं आई थिंक सीबीएसई का होने वाला है, एचएससी का भी कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अरे इतना क्लियर है क्या? यस हाँ यस सर। सर हाँ सर. नवंबर में शांत। कौन सी वाले एग्जाम के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, तुम्हारा नहीं, सीबीएसई का नवंबर में एग्जाम हो सकता है ना, बोर्ड एग्जाम, आधा बोर्ड एग्जाम नवंबर में, आधा सर बोर्ड है। एग्जाम मार्च में। क्या? बोर्ड है, मतलब हो सकता है नहीं। हाँ मालूम है सीबीएसई का सिलेबस नहीं मालूम है ना। सर हम लोग को स्कूल ने फर्स्ट बुक ही बोला है करने को अब तक। अबे गधे हैं स्कूल वाले, उनको क्या मालूम। सर वो लोग भी बोल रहे हैं कि सिलेबस फाइनल होने का वो लोग भी वेट कर रहे हैं। हाँ वही थी जहाँ तक वही। फर्स्ट बुक का ही रहेगा। आई डाउट फर्स्ट बुक करेगा। लेट्स सी, फर्स्ट बुक बहुत टफ पड़ जाएगी नवंबर के लिए। सर फर्स्ट बुक उल्टा ज्यादा इजी है। ऐसा तुमको लगता है? तो मैं कंफ्यूज तो नहीं हो गया स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी में? एक मिनट देख लेने भाई। नहीं, सेकंड बुक बहुत इजी, सेकंड बुक कुछ है ही नहीं है। मिक्स करेंगे, दोनों बुक से मिक्स करेंगे वो, क्योंकि सब स्कूल बुक 1 थोड़े पढ़ाते हैं, पहले मिक्स करेंगे वो। लेट्स सी। क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट वो शायद ऑब्जेक्टिव में डाल देंगे। आपने कॉपी कर लिया क्या? सर 1 मिनट सर। और होमवर्क नहीं हो पाता है ना, मुझे 10-12 घंटे पहले बता दिया करो। सर आपने ही 12 घंटे पहले होमवर्क दिया था। तो मुझे लगा था यार जो बच्चे जाते हैं आईआईटी वो कर लेते हैं। हैं? डन सर। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। अभी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, एक एक क्वेश्चन, और मैं समय दूंगा 5-5 मिनट, ठीक है। आराम से सोच के, जिसे मैंने बताया है ना वैसे करो, इवेंट से भी करो और बगल में इवेंट से करने के बाद ट्री से करो।
ठीक है? यस सर। ठीक है सर। द चांसेस ऑफ मोदी से पॉलिटिकली वो हो जाएगा यार, चांसेस ऑफ MRS PM of is 2/5 नहीं। क्या कर रहा हूँ मैं? Chances of रवि राहुल Sachin coming Indian coach ध्यान कहाँ गया? हम्म? The probabilities that Kohli remains captain is 0.7, 0.2, 0.1 respectively if Ravi, Rahul, Sachin coach. हेलो हेलो। हम्म, हाँ सर, आप फ्री हो ना अभी? मैं डाउट है क्या? हाँ सर। क्लास में हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आएगी तो आपका आ क्लास कब खत्म है? आएगी तो आजा क्लास में। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। हम्म, सेम पासवर्ड है ना? हाँ वही क्वेश्चन तो आ रहा हूँ। ठीक ठीक है। The probability that Kohli remains captain is 0.7, 0.2, 0.1 respectively if Ravi, Rahul, Sachin coach. वापस एक वर्ड है respectively, ठीक है? What is probability that Kohli remains captain? हम्म समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। क्या है क्वेश्चन बताओ? सर अगर रवि, राहुल, इवेंट, सचिन, पहले इवेंट लिखते हैं, ठीक है? क्या होगा बोलो? ये आर तो राहुल कोच बने। RI रवि कोच। रवि कोच। RA राहुल कोच। राहुल कोच। सच ऐसे सचिन कोच। सचिन कोच। सचिन कोच। और क्या है? के KO। कोहली कैप्टन।
कोहली साहब कैप्टन है। तो बताओ क्या हो रहा है, बताओ सर 3 केस भाई। इवेंट्स रहे। गांगुली की बीसीसीआई है और 3 कोचेस के चांसेस है ना, यस सर। और हमारे कोहली साहब बालकनी में बैठ के चाय पी रहे हैं अनुष्का शर्मा के साथ, ठीक है। तो कोहली जी को डर लगा हुआ है कि हम कैप्टन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कैसे होगा बताओ। तो अगर ये के आपका ये वाला इवेंट के है ना बेटा, है ना, यस सर। तो ये जो कोहली का कैप्टन होने का चक्कर है, ये किसके साथ कैप्टन बन सकते हैं? ये राहुल के या रवि या सचिन ये के बात डिसीजन। चमकती है। यस कोहली सर। कैन रिमेन द कैप्टन विथ, बोलो भाई साहब। राहुल्स परमिशन, रवि। राहुल रवि सचिन। सचिन डिसीजन है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के क्या होगा? के गिवन के इंटरसेक्शन R1 प्लस के इंटरसेक्शन आर प्लस के के इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन एस। RS। अब क्या करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन ये सारे नहीं भाई, इतनी हड़बड़ी क्यों रहती है तुमको? ये सारे क्या हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। लगता है तूफान पे बैठ के आए हो। तूफान देख ली किसी ने? नहीं सर। नहीं सर। अच्छी मूवी है, देखना चाहिए, देखो एक बार 2 घंटा निकाल के। स्टार्टिंग काफी अच्छा है, मतलब इट शोज कि यू कैन डू एनीथिंग, सिचुएशंस डोंट मैटर। अच्छी मूवी है। इसका क्या होगा बताओ, अभी बोलो क्या करें। पहले क्या हो रहा है? पहले कोहली कैप्टन बन रहा है, पहले कोच बन रहा है? कोच बन रहा पहले है। कोच बन रहा है। क्या करें? के गिवन आ रहा है। के गिवन आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो। के गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, राहुल साहब की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/7। 2/7। नहीं वो तो सचिन, अच्छा रवि है। हाँ रवि का 2/7 है। Yes, sir. और कोहली कैप्टन है गिवन राहुल। ये जो वैल्यू 0.7 थी, ये क्या थी चमका? यस सर। हाँ क्या सर। था? सर कोहली कैप्टन बना, अगर रवि कोच रहे तो। आ रहा है हाँ, तो वैल्यू कितनी है? 7/7। 0.7। राहुल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/7। 4/7। और कोहली साहब की हो गई छुट्टी। 0.2। सचिन साहब आए 1/7। और उन्होंने तो और लात मार दी, भाई तू निकल ही जा, सीधा निकल जा। ये बात चमकती है। Yes. यस सर। तो आंसर कितना आया? कौन आ गया मेरे घर में? हाँ 1.4, 2.2, 2.3। और ये क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. कौन है रेहान? क्या हो गया? राहुल तुम लाई थी क्या? फोन पे बात कर लेंगे ना, क्या अब भाई ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर। आ गई तू विदुषी? हाँ
हाँ सर, हाँ हाँ बोल, कॉपी करो, बोलो डाउट क्या, बोलो पूछो। सर। वो जो क्वेश्चन था ना जो मैंने ग्रुप पे पूछा था, उसमें देखो, हाँ उसमें सुनो क्या हो रहा है, और उसमें कैसा है ना, बाकी लोग कॉपी करो। उसमें कैसा है कि तुमने डाइस फेंका, ठीक है, अगर 3 और 6 आया तो वापस डाइस फेंकोगी, अगर 3 और 6 नहीं आया तो तुम क्या फेंकोगी, कॉइन उछालोगी, यही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो क्या होगा बताओ। सर, लेकिन अगर हमने कॉइन फेंका, मतलब डाइस फेंका, उसके बाद 3 आया, फिर वापस डाइस फेंका और लेकिन हाँ। 2 आ गया, तो फिर तो कॉइन फेंकेंगे ना। तुम समझी नहीं ना, उसने कहा है ना कि एटलीस्ट 1 3 ना। एटलीस्ट 1 है ना, तो एक से ज्यादा भी हो गया तो भी तो चलेगा। ये क्वेश्चन पेज देखने का, पेज क्या पेज नंबर क्या था क्वेश्चन का। हाँ सुनो, तो क्या कह रहा है, क्वाइन सोज अ टेल, ठीक है, अरे तो वापस एक ही बार ना फेंकना है। हेलो, मैं तो क्वेश्चन में ध्यान सुनो। उसने क्या कहा कि डाइस फेंका, मल्टीपल ऑफ 3 आया तो डाइस अगेन फेंको, काम खत्म। अगर कोई और नंबर आया तो क्वाइन फेंको, काम खत्म। वापस नहीं फेंकते जा रही हो, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। अच्छा, सेकेंड टाइम अरे कुछ भी आए वो इवेंट हाँ खत्म हो गया ना। हाँ हाँ, उस पर क्वेश्चन करवाता हूँ मैं वैसा। अच्छा, अरे ये कॉपी करो, कॉपी कर ले सब लोग। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, a bag has 5 reds, 5 blacks. Second bag has 6 reds, 4 blacks. रेहान, ये बंद करो, बेड भींग रहा है, मेरा कंप्यूटर भींग रहा है, जल्दी जल्दी बंद करो, देख के ध्यान से, ठीक है। A ball is transferred from bag 1 to bag 2. Now a ball is drawn from bag 1. Find prob it is red. बताइए आप लोग, क्या हो रहा है, क्या क्या होगा क्वेश्चन में, बताओ। सर एक या तो रेड बॉल जा सकता है या तो ब्लैक बॉल जाएगा, ठीक तो है, वो दोनों ट्रांसफर केसेस। रेड और ट्रांसफर ब्लैक। यहाँ पे क्या लिखा है, रेड ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर और यहाँ पे ब्लैक। ब्लैक ट्रांसफर। ब्लैक। और ये क्या मान लें हम लोग, आर, क्या माने, आर। आर। रेड, रेड ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, ठीक है। तो अब ये जो रेड वाला सिस्टम है, ये किससे होगा, या तो T1 से या तो। ये है ना रेड। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो होगी वो किससे होगी बताओ। रेड इंटरसेक्शन TR यूनियन TB। रेड इंटरसेक्शन चमकता है, यस सर। सर
सी आई कैन जस्ट एक्सपेक्ट कि मैं जो समझा पा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ये ट्रांसफर रेड यूनियन क्या होगा बोलो? रेड इंटरसेक्शन ट्रांसफर ब्लू। ये क्लियर है? ब्लैक, सॉरी। यस सर। यस सर। बोलो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ? सर रेड गिवन टीआर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, रेड इंटरसेक्शन। ये क्लियर है? यस सर। अब क्या होगा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड? रेड गिवन टीआर Red given TR into probability of TR हम्म plus red given TB given TB into probability of TB. चलो भाई वैल्यू बताओ। ट्रांसफर रेड, ट्रांसफर रेड 4/9 और रेड 1 से अगर ट्रांसफर रेड हुआ है, रेड 1 से अगर ट्रांसफर रेड, अरे भाई हेलो गलत लिखवाया तुमने, क्या लिखवाते हो? सर मैंने वो रेड गिवन अच्छा। टीआर का 4/9 बोला। नहीं हमेशा बाद वाला पहला वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर रेट कितना होगा बोलो? 5/10। 5/10 और बैग 1 से रेड जब ट्रांसफर रेड हो गया प्लस ट्रांसफर ब्लू, ट्रांसफर ब्लैक कितना होगा? यहां बताओ क्या होगा? 5/9। अरे ये क्लियर है? यस सर। जरा इसको ट्री से समझा जाए क्या, मजा आएगा, समझना है हाँ ना? सर। और देखते हैं क्या होगा बताओ। तो ये तो टीआर या तो टीबी। रेड गया या ब्लैक। ब्लैक गया। अब बैग की स्थिति क्या हो गई सेकंड बैग की? सर एक रेड कम हो गया। हाँ तो क्या बच गया बताओ? 4 रेड 5 ब्लैक। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या निकालना है? रेड। रेड ब्लैक, रेड ब्लैक। हमारी पूरी दोस्ती लड़ाई किस चीज पे है? रेड पे है ना? यस सर। Yes sir. तो ट्रांसफर ऑफ रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/10। 5/10। 5/10 5/10। और ये बैग 1 से निकाला गया है ना? यस सर। हाँ sir. तो बोलो क्या लिखे? 4/9। ये चमकता है ना? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आई नहीं है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन टीआर। Red given आर TR. आई गिवन टी आर। ये बात चमकती है? तो ट्री हाँ, में सर। बहुत फास्ट फील आएगी आपको, ठीक है? ट्री से बहुत मजेदार फील आती है, बहुत फास्ट बनते हैं क्वेश्चन, बट बोर्ड में नील बटा सन्नाटा मिलता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना। यस सर। यस। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। ऑब्जेक्टिव सर, पेपर के लिए हाँ ट्री वाले से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ। और जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, मान लो फ्यूचर में अच्छी मैथ्स पढ़ते हो, मतलब दुनिया में बड़ा करते हो कुछ, तो ट्री मेथड ही फाइनली अप्लाई होता है हर जगह। बिकॉज जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, वो इवेंट से करने में बैंड बच जाती है, ठीक है? बट इवेंट नहीं आता है तो ट्री नहीं लिख सकते हो, समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। इवेंट आता है देन ट्री इज यूज्ड, एंड ट्री से कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। मुझे याद करना एक क्वेश्चन है, अच्छा आपको शायद बोला भी था मैंने, सॉक्स वाला क्वेश्चन, वो कराऊंगा मैं, अच्छा क्वेश्चन है वो, पूरा 1 घंटे में क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ. रब करें? एक मिनट। एक मिनट सर। कॉपी करो कॉपी करो।
शायद जल्दी खेलते हैं इसलिए जाता होगा, जाता सबको जाता है। बट देखो ना पैड का सारा गोल देखो डिफेंस डन सर। डन सर। हाँ हाँ यही होगा। हाँ यही होगा। बॉडी आगे चला जाता हाँ ये आगे जाने पर पैर ऐसे हाँ पैर उठाने चक्कर में पैर बेल्ड नहीं हो रहा है। अभी भी नी फोल्डेड है। क्लियर है क्या? यस सर। ऐसे फिर ऐसे नी फोल्डेड है। ठीक है चलो थर्ड। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन थोड़ा लेवल ठीक करें फिर, ठीक है चलो। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं एक साथ ना तुमको 3-4 क्वेश्चन दूं कि क्या करके दूं, क्या करूं बोलो? सर 3-4 दे दो। है ना 3-4 देते हैं ना, ट्राई करो, बोलो समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। पंगा ये है ना कि लिखना बहुत पड़ता है यार, बस ये दिक्कत है इसमें चैप्टर में। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स 1 2 3 each contains 2 coins. Box 1 has both gold. Box 2 has both silver. Box 3 has both. नहीं, has one gold silver. The person throws a dice. If it is even non-prime, he chooses one. If neither prime nor composite, he chooses 2, else 3. After choosing, he draws a coin. Find probability that coin is gold. चलो एक ही क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत लंबा लंबा लिखते लिखते पागल हो जाएंगे। तो नीदर प्राइम के बाद क्या लिखा है आपने? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
आपको क्वेश्चन की फील आई? क्या हो रहा है? पहले समझाओ क्वेश्चन मुझे, फिर Yes, सॉल्व sir. करना है। क्या हो रहा है बताओ, बोल। सर इवेंट है ये तो। पहला वाला क्या है कि इवन नॉन प्राइम, फिर नीदर प्राइम नॉन कंपोजिट, फिर तीसरा ये वाला। सब क्यों दिया है? ये सब क्यों दिया है? सर इसके बाद ही फिर हम लोग दूसरा चूज कर पाएंगे ना। हाँ तो ये पहले सब, तो इन सब से हमको क्या मालूम चल रहा है? ये सब इवेंट्स है अपने। कौन सा बॉक्स चूज करेगा? हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम चल गई ना। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बॉक्स 1 मतलब फर्स्ट चोजन, सेकंड चोजन, थर्ड चोजन, बताओ जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है बोलो तो? 2/3 सर, 2/6। 1/3। क्या मजाक चल रहा है क्या भाई? इवन, एक मिनट, क्या किया मैंने? ये इवन प्राइम चाहिए था, इवन नॉन, अरे यार ये तो इवन नॉन प्राइम में फिर 4 और 6। ठीक है, इवन नॉन प्राइम में क्या आएगा? 4 और 6। और 2 चोजन में 1/6। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट ना, एक ही नंबर है ना बस। यस सर। और बाकी थर्ड बॉक्स में क्या आ जाएगा फिर? बाकी सब बचे हुए है ना। 3/6। सर। 3/6। उसके बाद चमकती है, क्यों दिया था ये सब? यस सर। अब क्या हो गया? अब सैंपल स्पेस जो है कितने पार्ट में ब्रेक हो गया? 3। क्या पार्ट है? बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब क्या होगा? सर उसमें से अब ये अपने को रेड कॉइन गोल्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी। हाँ बोलो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड इंटरसेक्शन 1 सर, यूनियन प्रोबेबिलिटी 2। ऑफ गोल्ड सर पर इंटरसेक्शन सेकंड 1 बॉक्स में तो गोल्ड है ही नहीं ना। 0 होगा, आए तो 0 ना। यूनियन 3। तो मैंने गलती दे दिया, तुम 0 नहीं है तो 0 आ जाएगा, उसमें क्या है? गोल्ड सेक्शन 1 है ना, यस सर। यस प्लस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड इंटरसेक्शन। उससे मत डरा करो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो सब 0 आ जाएगा। कितना होगा बताओ? जी बोलिए। यस सर। बोलिए, उत्तर बताइए क्या होगा फिर? डालेंगे ना वैल्यू अपन? हाँ सर। डालो हाँ, वैल्यू। सर 1/3 into 1। 2/6 है ना ये। हाँ सर। और यहाँ पे Sorry, sir. गोल्ड गिवन 1 बॉक्स में क्या सिस्टम है? सर 2 ही One. गोल्ड है। तो 2/2 है ना, यस सर। प्लस 0 प्लस 3/6 गोल्ड गिवन थर्ड क्या होगा बोलो? 1/3। 2। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। ट्री से कैसे होगा? यस सर। सर ट्री ट्री से से ऐसा कैसे होगा? करेंगे, या तो बताओ। मतलब पहले बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, फिर उसमें से या तो गोल्ड निकलेगा या तो सिल्वर। सेम वही चीज है ना? यस सर। ट्री से सेम, और ट्री को बेसिक से ओरिजिनेट करना चाहते हो तो डाइस से कर लो, डाइस से कर लो। डाइस फेंके, ठीक है चलो डाइस फेंक रहे हैं हम तो जी। डाइस फेंके, डाइस से कर रहा हूँ बिल्कुल, और बेसिक डाइस से। बोलो कब आ रहा है बॉक्स 1, कब आ रहा है बोलो? सर जो 4 और 6 है। है ना, क्या आ रहा है बोलो? सर 4 और 6 पे 2/6 1/6 चमका। 3/6। अब Yes, इसके sir. बाद ये तो Gold. सिल्वर, ये तो गोल्ड। गोल्ड, और नीचे में भी गोल्ड है ना। यस सर। हाँ सर। यहाँ पे क्या आएगा? सिल्वर सिल्वर सिल्वर। हमें किससे मतलब है भाई? गोल्ड सर। गोल्ड ना। गोल्ड में क्या है? 2/2 0 0/2 1/2। 1/2। हमारा तो हमारा काम खत्म हो गया ना। हमारा काम किससे होगा? ये ब्रांच, ये ब्रांच चमक रहा है। हाँ सर। यस सर। ये क्लियर है क्या? यस सर। देखो 2/6 1/6 0/2 प्लस
3/6 और 1/2। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। कॉपी करिए। सर इसमें से ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट में से गोल्ड, सेकंड में से सिल्वर, थर्ड में से गोल्ड। पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो, जो पूछना है पूछ ले भाई, क्या अंतर पड़ता है? क्लास में बात कर सकता है। क्लास में क्या हुआ? हम बैठ आए क्यों टिल्टेड है? बैठ पीछे आना, तुम आए क्यों टिल्टेड? बैठ पीछे, पीछे। हाँ। ठीक है, जब आगे आते पूछना वापस जाते हैं। उतना अगर सुन लेते हैं, कम लेते हैं ना इसमें तो। लोग अपना बना लेते हैं। हाँ, लोग पहले टेढ़ा हो जाए, सीधा। हाँ, बताने इच्छा। रब करें। यस सर। बोलो भाई साहब, क्लियर सभी को इतना? यस सर। मेरे पास क्वेश्चन तो हैं, लेकिन उन्हें लिखने का मुझे बड़ा आलस आ रहा है। मुझे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। चलो ठीक है। और डॉक्टर व्हाट्सएप पर भेज दो। अरे नहीं यार, मजाक थोड़ी चल रहा है। डॉक्टर इज टू, ऐसा कुछ होता ना कि हम बोलते हुए लिख देता कंप्यूटर पे, जैसे उस पर लिखता है ना गूगल क्लासरूम पे, वैसे अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। ठीक है। फ्रॉम पास्ट इट इज नोन he comes by train, bus और scooter with prob 1/7, 3/7, 3/7, 2/7, 4/7। He gets late with probs 7/10, 7/14। नंबर के साथ क्यों प्ले कर रहा हूँ यार? सीधा दो ना यार, प्रॉब का बकवास कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी 1/2, 2/3, 1/4। If he comes by train, bus, scooter, find prob he is late। बोलो। कौन है? सचिन है? जो कौन है?
हाँ भाई, क्या इवेंट्स आएंगे? सर या तो ट्रेन से, या तो बस से, या तो स्कूटर से। या फिर स्कूटर से। हैं जी? ट्रेन बस से। डॉक्टर या ट्रेन, तो ट्रेन से आएगा, या तो बस से, या तो स्कूटर से। ट्रेन, बस, स्कूटर। ट्रेन से आया, बस से आया, स्कूटर से आया। अब भाई को लेट तो होना ही है, यस सर। भाई टाइम पे तो आ नहीं सकता। तो ट्रेन है, बस है, स्कूटर है, ठीक है। अपन क्या करेंगे? लेट वाले का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये लेट है जी, है ना? तो अपने को एक यस। और इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा ना भाई, क्या करना पड़ेगा? एल। लेट। लेट। अब क्या करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट इंटरसेक्शन टी यूनियन बी यूनियन TUBUS क्या होगा बताओ? एल इंटरसेक्शन टी। अब मैं क्या ही बार बार बिल्कुल बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी में यस सर। इंटरसेक्शन को नहीं लिखते। खत्म करते हैं ना काम को, कितनी बार लिखते रहेंगे सेम चीज, है ना? और ये क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट, एल probability गिवन of टी। late given t into probability of t, late given p। बोलो क्या होगा प्रोबेबिलिटीज? सर probability of train है 1/7, late given train is 1/2। 2/7, बाय 2/3, 4/7, 1/4। 1/4। ठीक है। अब देखो देखो ऐसा है ना, लोग ना फालतू में जो टफ करते हैं, मेरे को ट्री से करना हुआ ये हो गया ना, ट्री से, है ना? हाँ लेट सर। करना है, मैं कोई अंतर नहीं है, बस ट्री में क्या लिखना कम पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं। ये लेट है, ये लेट है, और ये लेट है, क्या जी, है ना? तो Yes, बताओ sir. फिर प्रोबेबिलिटीज क्या है इसकी? सर ट्रेन की 1/7, 1/7, 1/7, 2/7, 4/7, 4/7, और लेट की हाफ। 1/2। 1/2, 2/3, 1/4। 1/4। हमें तो क्या चाहिए? लेट। 8। यही ब्रांच चाहिए ना अपन को, क्लियर है ये? यस सर। तो क्या ही आएगा बताओ? So 1/7 into 1/2 1/2। 1/7 प्लस 2/3 2/7 प्लस 1/4 4/7। क्लियर है? यस यस सर। हाँ भाई, क्लियर है क्या, नहीं क्लियर है? यस सर। सर, वो दूसरा ब्रांच बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, ट्रेन बस और स्कूटर। अरे भाई बना ले यार। अभी जो क्वेश्चन बोल रहा था थोड़ी देर पहले, बोला था ना इसने, क्या नाम है पीयूष ने, कि सर दूसरे बैग से आप ब्लू, क्या बोलते इसने, कि दूसरे से आप गोल्ड निकाल, कुछ बोला था ना इसने, यस हाँ सर। सर। तो काम आता ना वहां पे। कॉपी हो गया क्या? एक मिनट सर। डन सर। क्लियर है? हाँ यस सर। हाँ सर। रब करें? हाँ सर। यस सर। चलो भाई। A person speaks truth with probability 3/4. He throws a dice. Find prob
he reports 6. और मैं आपको रिक्वेस्ट सोच कहूंगा, बोलो चलो ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा। सोच पा रहे हो? सर इसमें डाइस और ये पर्सन का रिलेशन क्या है, समझा नहीं। हैं? सर वही ना, डाइस फेंकेगा और सच बोलेगा झूठ बोलेगा, उसमें रिलेशन क्या है? सर ऐसा होगा ना 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे उसका या तो झूठ या तो सच, तो 6 की पॉसिबिलिटी और झूठ की। सोचने दो, लोगों को सोचने दो। बंदा क्या किया, डाइस फेंका ना, यस सर। तो क्या हो सकता है? या तो 6 आएगा या तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर 6 आया है, अब वो रिपोर्ट कर रहा है ना, बता रहा है सामने वाले को, तो यहाँ पे क्या कर सकता है वो? झूठ या तो सच। झूठ या तो सच। और यहाँ पे क्या हो सकता है? झूठ या तो सच। अरे 6 नहीं आया है ना, यहाँ पर झूठ या सच होगा या नहीं होगा? होगा सर। हेलो, यस सर। क्या हुआ? अब नेट चला गया था क्या मेरा? हाँ सर, आपका वीडियो पॉज हो गया था। हाँ 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 हाँ, लिख के आया अभी, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। हाँ देखो ना, 6 है और 6 नहीं है, तो 6 आने पे ट्रू और फॉल्स है ना, ट्रूथ या झूठ ना। यस सर। यस सर। एफ सुनो ना, एफ नहीं यूज करते हैं, ट्रूथ यूज करते हैं और लाइज। ट्रूथ नहीं, फॉल्स ही बोलेंगे, फॉल्स अच्छा लगता है, ठीक है। और यहाँ भी तो फॉल्स हो सकता है ना। यस सर। हाँ सर। हाँ तो अब बताओ 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर 1/6। 1/6। और 6 नहीं आने की? 5/6। 5/6। सच बोलने की? 3/4। झूठ बोलने की? 1/4। सच बोलने की? 3/4। 3/4। झूठ बोलने की? 1/4। हम उसने 6 रिपोर्ट किया ना, वो 6 कब कब रिपोर्ट कर सकता है? ये तो अगर 6 आया रहेगा तो ट्रूथ, और 6 नहीं आया रहेगा फॉल्स। ये बात समझ में आती है? यस। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस सर। तो 3/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू, 1/6। अरे क्लियर है? कितना आ गया बताओ? 8/24। ये बात चमकती है? हाँ सर। सर। हाँ सर। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम है, सोचना क्या प्रॉब्लम है? सर बोल। सर ये जो आपने 6 कॉम्प्लीमेंट और फॉल्स वाला लिया है, इसमें और दूसरे केस भी आ सकते हैं ना? हाँ, उसको नहीं कंसीडर करते हैं, उसको नहीं करते हैं, ठीक है। ओके सर। वो एज्यूम कर लिया जाता है जब वो नहीं, तुम यही बोल रहे हो ना कि उसमें केसेस आ जाएंगे बहुत सारे, है ना। ये यस सर। 6 नहीं आया है तो 1 से लेके 5 आया, तो ये कैसे जानते हो आपके 6 ही बोलने वाला है? यस सर। आप ये भी तो सकता है ना कि 5 आया वो 4 बोला है, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो उसकी बात नहीं करते, पर यहाँ पे कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ये बात क्लियर है? यस हाँ सर। सर। इवेंट से कैसे करोगे? सर यही प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन आंसर? हाँ हाँ, इवेंट से कैसे करोगे? सर इवेंट में ले लेंगे, या तो 6 आया रहेगा या तो नहीं आया रहेगा। तो नाम दे देते ना अपन, है ना। तो अपने को क्या लिखना रहेगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट 6 ना। यस सर। रिपोर्ट 6, तो ये जो इवेंट है रिपोर्ट 6 है ना, तो ये Yes, sir. किससे हो सकता है? या तो ट्रूथ से और 6 से। रिपोर्ट 6 जो है
वो तुम्हारा किससे हो सकता है, या तो 6 से या तो 6 कॉम्प्लीमेंट। नहीं से। ये बात चमकती है? यस हाँ सर। प्लीज ट्राई टू बी वेरी क्लियर विद द इवेंट्स बिकॉज यू माइट बी बोर्ड में इवेंट से ही करना होता है एंड इवेंट भी अच्छा तरीका होता है। अब क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टेड 6 गिवन 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 चमक रहा है। यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टेड 6 गिवन 6 बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बार चमका। यस सर। 5/6 1/4 1/6 3/4 1/6 3/4 सेम आंसर आया ना। बट आपको इस क्वेश्चन में पहली बार ये एहसास हुआ होगा कि ट्री से सोचने में ज्यादा आसानी है। सर पिछले क्वेश्चन में भी वैसा लग रहा था। पिछले में तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन था ना, वो डायरेक्ट था। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ क्लास के बाद अभी। हाँ भाई तो ये इवेंट्स वाले में हम लोग ने ये कैसे समझा कि ट्रू और फॉल्स आएगा? तो 6 आया है और रिपोर्टेड 6 है। 6 आया है और रिपोर्टेड 6 है, सच बोला ना? यस ओके। अरे इतना क्लियर है? यस सर। देखो अब बोल। कुछ नहीं। देखो अब तक ना हम लोग सब कुछ डायरेक्ट, अभी तक क्या हो रहा था आप सोचो, ये जो मैं बना रहा था तो यहां पर ये सारे इवेंट्स थे, है कि नहीं? यस यस सर। और ये सब इवेंट्स थे और एक और इवेंट था ए, है ना? तो हम लोग क्या निकाल पा रहे थे? हम लोग हर बार निकालना क्या पसंद कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन ना। यस तो Yes, यहाँ पे ए जो है वो क्या है? रिजल्ट है। हाँ सर। और इवन क्या है? कॉज है। कॉज। ये बात चमकती है। बट जो एक्चुअल ब्यूटी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कि वी ट्राई टू फाइंड कि रिजल्ट मालूम है, रिजल्ट मालूम है और हम ये जानना चाहते हैं किस कॉज से हुआ है। दिस इज द रियल लाइफ सिनेरियो। दिस इज द रियल लाइफ सिनेरियो। ये बात चमकती है? हाँ सर। ये बात चमकती है क्या? सर एक बार रिपीट करेंगे? देखो क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन करें तुमको हम, कि अभी तक हम लोग यही निकाल रहे थे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट गिवन कॉज। यस सर। रिजल्ट गिवन कॉज निकालना तो बहुत आसान काम है ना। हाँ सर। कि कॉज मालूम है कि कॉज ये है, अब बताओ रिजल्ट क्या हो। तो सिंपल है। हमारा मेन एम क्या है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज। हम लोग क्या चाहते हैं निकालना? कि भाई जो रिजल्ट हुआ है ना किस बेसिस पे, किस कॉज की वजह से हुआ है, ये हमारा मेन एम रहता है प्रोबेबिलिटी में निकालना। नहीं समझे? यस सर। सुनो 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 सुनो। जैसे एक सिंपल सी बात है, ये 3 बैग हैं, ठीक है? यहाँ पे 3 रेड 4 ब्लैक है, 4 रेड 3 ब्लैक है, 5 रेड 2 ब्लैक है, ठीक है? किसी भी एक बैग से रैंडमली एक बॉल निकाला गया, किसी भी बैग से एक बॉल निकाला गया, किसी भी बैग से एक बॉल निकाला गया और अब ये बता दिया गया कि रेड आया है। क्या बता दिया गया? रेड आया। रेड आया है। और तुमको ये बताना है, तुमको ये बताना है कि ये बताओ कि बैग 1 से आया है। तो ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना तुमको। नहीं समझे? यस सर, समझा सर। तुम्हारा रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? रेड आया है। रेड आया। तो तुम
क्या निकाल, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉजेटिव प्रोबेबिलिटी। कॉजेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब किस कॉज से रिजल्ट हुआ है उसका वैल्यू निकालना, किस कॉज से, कॉज से मतलब किस कारण से। तो यहाँ पे आपको रेड बता दिया गया। अब क्या चाहिए अपन को, कौन से बैग से कौन से बैग से आया है, ये बात समझ में आती है? यस सर। अरे नहीं समझे, सुनो समझे सर। बात सुनो। मान लो तुम घर गए, ठीक है, और घर गए तो तुमने माली को कहा कि भाई माली ऐसा है कि प्लांट पे पानी डाल देना, ठीक है। यस सर। माली पानी डालेगा तो भी हो सकता है प्लांट सूख जाए, कीड़े लग जाएं। हाँ सर। माली पानी नहीं डालेगा तो भी हो सकता है नेचुरल हवा से बच जाए या सूख जाए, हाँ या ना? हाँ सर। अब तुम आए, तुमने देखा यार प्लांट तो सूख चुका है, तुम्हें गुस्सा आएगा, बट तुम ये निकालना, लॉजिकल बंदा क्या निकालना चाहेगा कि नेचुरल कारण से सूखा है या पानी ना डालने से, या माली ने कामचोरी करी है इसलिए सूखा है। ये बात चमकती है? यस सर। तुमने जब रेजिडेंस में एडमिशन लिया, सबका ड्रीम था कि हम अच्छा कॉलेज जाएंगे, आईआईटी जाएंगे। एक तो वेस्टर्न साइड में पता नहीं तुम सब लोग मेंस क्यों भरते हो, ठीक है, आईआईटी जाएंगे, अच्छा कॉलेज जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि आपको अच्छा पढ़ाया जा सकता है, आप अच्छा पढ़ सकते हो, आप अच्छा नहीं पढ़ सकते हो। आपको खराब पढ़ाया जा सकता है, आप अच्छा पढ़ सकते हो, आप अच्छा नहीं पढ़ सकते हो। ये बात चमकती है? यस सर। आईआईटी तभी जाओगे जब अच्छा जब आए, मतलब अच्छा, तो अभी आपका आईआईटी नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, ये बात तो पेरेंट को इवैल्यूएट करनी पड़ेगी ना। यस सर। कि भाई बच्चे का आईआईटी किस कारण से नहीं हो सकता है? बच्चा अच्छा पढ़ा नहीं, बच्चा अच्छा नहीं पढ़ा और फैकल्टी अच्छा पढ़ाया, या बच्चा अच्छा नहीं पढ़ा और फैकल्टी भी अच्छा नहीं पढ़ाया। ये बात चमकती है? हाँ सर। एक कार्ड का सेट है, 52 कार्ड का सेट है, 52 कार्ड का सेट है। एक कार्ड खो गया, मैंने एक कार्ड निकाला, वो मुझे दिखा, हार्ट का एस दिखा। तुमको ट्री की फील आती है कि हार्ट का एस जो दिखा है, इसके पहले क्या हो सकता था सर? रेड। कि जो कार्ड खोया है उसके बारे में जानकारी लगेगी ना, नहीं चमक रहा? यस सर। नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है। आपको ये बेसिक बात समझ में आई क्या? कि मैं जो यहाँ बता रहा था कि मैं क्या चाह रहा था, B1 गिवन R निकालना, मतलब रिजल्ट पता है और मैं क्या चाहता हूं, किस कॉज से हुआ है, किस कॉज से हुआ है। इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। इसको बोलते हैं कॉजेटिव प्रोबेबिलिटी। कॉपी करो इसको। सर वापस बता सकते हो क्या आप ये कॉजेटिव प्रॉपर्टी का? कॉजेटिव प्रॉपर्टी नहीं बेटा, कॉजेटिव प्रोबेबिलिटी। हाँ वही सर। कोई एग्जांपल नहीं समझा? सर एग्जांपल समझे, ये आपने ये क्या लिखा है, क्या जिस पे डबल टिक किया है ना आपने वो? हाँ, ये मैंने लिखा है कि बैग 1 गिवन R, मतलब ये मालूम है कि रेड बॉल आई है। अब तुम ये बताओ कि बैग 1 से आई थी। प्रोबेबिलिटी बैग 1 चोजन गिवन दैट रेड बॉल ड्रॉन। मतलब यहां पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पास्ट की प्रोबेबिलिटी ऑन बेसिस ऑफ फ्यूचर, ऑन बेसिस ऑफ फ्यूचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बैंकिंग सेक्टर, फिनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, कोई सेक्टर नहीं है, इकोनॉमिक सेक्टर, हिस्टोरिकल सेक्टर, ये चीज तो हर जगह मैथमेटिक्स की अप्लाई होती है। बिकॉज आपको हमेशा पता क्या रहता है
आपको हमेशा रिजल्ट पता रहता है ना फाइनल? यस सर। आप क्या चाहते हो? किस कॉज के वजह से? कॉज। ये बात समझ में आती है? यस सर। वैसे एक मोहल्ले में एक बंदा मर गया, और बंदा मर सकता था कोविड से या नॉन कोविड से, ये बात चमकती है। तो आप Yes, क्या sir. जानना चाहोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड गिवन या दैट, नॉन? ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। मैं एक सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं तो तुमको और फील आएगी, ठीक है? एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अ बैग हैज 3 रेड 5 black. Second bag has 1 red 7 black. Find 9. Given that क्या हो जाएगा? रेड बॉल। Given that a ball is drawn at random, found to be red. Find prob bag 1 was chosen. आपको यहां वाले में ये समझ में आया है कि यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा? यही निकालना है ना? क्या निकालना है बताओ? यस सर। इवन येलो बाई रेड, यही निकालना है ना? यस सर। हाँ सर। रेड हो चुका है ना? तो हाँ सर। पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी में हमें रिजल्ट पता होता है, फिर कॉज निकालते हैं ना? हाँ, ठीक है सर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कुछ नया नहीं है, इतना ध्यान रखना, ठीक है? अभी इसमें मैंने लिखा था ना एक पेज में, पेज तो पेज ना ऊपर नीचे हो जाते हैं बहुत ज्यादा इसमें। ठीक है, बोलो हमें क्या निकाल, हम इवेंट्स लिखेंगे, बताओ इवेंट्स क्या हैं? ये तो रेड बॉल या तो ब्लैक बॉल चूजन रहेगा। नहीं रे, 1 बैग 1 चोजन। बैग 1 was chosen. दुनिया में सबसे पहला इवेंट जो होता है वहां से आपको कहानी शुरू करनी चाहिए। अब रेड बॉल क्या निकालना है बताओ? बैग से प्रोबेबिलिटी बैग ऑफ 1 से निकालना क्या बताओ? मैथमेटिकल टर्म्स में बताओ क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 गिवन रेड। बैग रेड 1 ब्लैक 1। ना सही बोला ना इसने। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 गिवन रेड। 1 गिवन रेड है ना? अब 1 गिवन रेड निकालने आता है ना हमको? 1 इंटरसेक्शन रेड बाई रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब रेड किससे किससे हो सकता है मालूम है ना हमको? ओ यस सर। अबे समझे क्या? कुछ नया थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। यस सर, समझा सर। यस सर। जो सुबह से पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। चमका? हाँ सर। तो क्या आ जाएगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 गिवन रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना? हाँ अब सर। ये क्या बन जाएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ज्यादा आसान क्या है निकालना? सामने वाले अंकल के घर पे बॉल नहीं मारनी है हमको, है ना? ज्यादा आसान क्या है निकालना? बैग 1 मालूम हो तो निकालना आसान है ना? हाँ सर। मैं जब शुरू में सीखा था ना प्रोबेबिलिटी, तो मुझे बड़ी दिक्कत आई, बिकॉज मेरे को मालूम नहीं था कि एनसीईआरटी पढ़ना होता है। ठीक है, मेरे स्कूल में एबीसी करके एक बुक आती थी, उसको फॉलो कराते थे। मुझे मालूम नहीं था कि एनसीईआरटी इतनी अच्छी बुक होती है। मुझे बड़ी दिक्कत आती थी, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि जो आसान होगा ना उसको मैं निकालने में ट्राई करूंगा। मैं मैथमेटिक्स की तरफ प्रूव किया था, मतलब सॉल्व किया था स्टार्टिंग में बहुत दिन तक। तो क्योंकि ट्री से मुझे करने आता था, ट्री मुझे बहुत बेसिक अंदर से फील आती थी ट्री की, बट मेरे टाइम पे आईआईटी सब्जेक्टिव हुआ करती थी, तो वी कुड नॉट यूज ट्री। आर गिवन आई बोलो क्या होगा? 3/8। हाँ जी, 3/8। बोलो। 3/8 into 1/2। 3/8 into 1/2।
1/8 into 1/2. है ये सही है? हाँ सही लग रहा है। अरे क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। जरा ट्री से फील लिया जाए, बताओ दुनिया में सबसे पहला इवेंट क्या होगा? 1 and 2. उसके बाद क्या होगा? बॉल रेड या ब्लैक? फील आती है? हाँ सर। है ना? तो हमें क्या करना है? रेड बॉल रेड मिला है 1. ये 1/2, ये 1/2। रेड की पार्टी कितनी है रे? 3/8. 3/8. और इसकी 1/7. 1/7. 1/8. 1/8 ना? 1/8. हाँ, तो हमें क्या करना है बताओ? हम लोग को रेड दिया है और 1 से ये सारे ब्रांच का वैल्यू मालूम है ना? यही ब्रांच चाहिए हमको, है ना? और हम हाँ, क्या सर। चाहते हैं? ये जो ब्रांच हो चुका है, ये दोनों येलो ब्रांच हो चुका है। हो चुके हैं। हम क्या चाहते हैं कि ये वाला कितना रेशियो है, यही चाहते हैं ना हम लोग तो? हाँ हाँ, सर। सर। यस सर। हाँ सर। क्या होगा बोलो? सर 1/2 into 3/8 अपॉन दिस। देखो जिन लोगों को ट्री से करना है ट्री से करो, इवेंट से करना है इवेंट से करो, मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज से। समझने से मतलब होना चाहिए। ये बात क्लियर है? क्या आ गया आंसर? 3/4. 3/4. क्योंकि ट्री से ज्यादा फील आती है आपको हमेशा कि अच्छा ये दोनों ब्रांच हो गए, और हमें क्या बताना है किस ब्रांच पे उतने आम थे, मतलब सारे आम वाले ब्रांच और कितने ब्रांच पे लाल आम थे। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। यस सर. अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। कॉपी करो। सर वैसे अभी हम लोग ये पूरा एनसीईआरटी कर रहे हैं तो शीट कब करेंगे? समय के साथ सब करेंगे बालक। और वैसे वैसे 3-4 वैसे मैं तो मतलब बहुत बार तो सीट एक्सरसाइज तो मैं कभी करता ही नहीं हूँ इसका, वैसे एक्सरसाइज क्यों ही करता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के बाद ना, और मैं सीधा आपको होमवर्क दूंगा एक्सरसाइज 3, ठीक है? बिकॉज एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, ठीक है? क्या चिंता करते हो? वैसे तो तुम्हारा एग्जाम जनवरी में तो होने वाला है नहीं। सर फिक्स फरवरी हो में गया कि होगा। जैन में नहीं होगा? पक्का नहीं होगा यार, सितंबर में एडवांस हो रहा है यार, तो ऑब्वियसली लोग बच्चे ड्रॉप लेते उनको मौका देंगे ना वो लोग। जैन तो पक्का मैं श्योर नहीं होगा। रब करे। एक मिनट सर। और जैन में हो या नहीं हो मैं ट्राई तो करूंगा इस सिलेबस नवंबर तक वाइंड अप करने का। सर आप जो सीबीएसई का हाफ टर्म बोर्ड आएगा उसके लिए क्लासेस लोगे क्या 1-2? टॉपिक मालूम चलेगा ना? टॉपिक कौन सा है बताओ? सर वो जब पता चलेगा तब आप तो मैट्राइसिस और डिटरमिनेंट। उसके पहले मैं पूरा करा चुका हूँ एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड, डोंट वरी, मैं पूरा करा चुका हूँ, चिंता मत करो, ठीक है? भाई मैंने एनसीईआरटी चैप्टर 1 चैप्टर 2 ने दिया था, फंक्शनल आईटीएफ दिया था मैंने करने को, नहीं ना? नहीं सर। हम देंगे ना उसको। रब करें? यस सर। सर बोलो। सर वैसे मेरे को तो अभी बोर्ड नहीं देना रहेगा तो कुछ एडवांटेज रहेगा मेरे को? तुम्हें क्या अगले साल इन बच्चों को भी बोर्ड नहीं देना पड़ेगा, चिंता मत करो। क्या हो गया? एडवांटेज क्या होता है? कुछ एडवांटेज नहीं। समय तुम्हारे पास रहेगा, तुमको दिन भर पढ़ना चाहिए। यस सर। तुमको हम इधर वाले ग्रुप में जोड़ देते, उधर वाले ग्रुप में सन्नाटा है, इधर ग्रुप में फिर भी हंगामा होते रहता है, बातें होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं, ठीक है? रब करें सब, मैं रब तो कर दिया। क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे सर हैं? आज कितने बजे तक लेने वाले हो? कितने होते क्लास है? कौन है ये? कल भी तेरी आवाज सुनी थी मैंने। सर आज सुबह 8 बजे से बैठे हम लोग, कंटिन्यूस 5 घंटा होने को है। अच्छा, एक क्वेश्चन करा दूं? ठीक है, हो गया Yes, मतलब मैं ठीक है सर। जो कराना था मैं करा चुका अभी, ठीक है? अभी वो जो डॉटर वाला क्वेश्चन था ना, लेट वाला, हाँ सर.
हाँ सर। डॉक्टर वाला क्वेश्चन था ना, डॉक्टर वाला क्वेश्चन क्या था बताओ। सर डॉक्टर एक इज टू बार विजिट सर पेशेंट। हाँ क्या बोल रहे हो? डॉक्टर को पेशेंट को विजिट कर। ठीक है। अब यार इसने मन तोड़ दिया यार, मतलब ठीक है। ये बैग 1 है, बैग 2 है, इसमें 4 रेड हैं, इसमें 6 ब्लैक है, इसमें 3 रेड है, इसमें 7 ब्लैक है, और यहां से एक बॉल ट्रांसफर की गई। ठीक है। नाउ हेलो, नाउ फ्रॉम बैग 2 अ बॉल इज ड्रॉन, अ बॉल इज ड्रॉन, फाउंड, बोलो भाई, फाउंड टू बी रेड। तो क्या पूछूंगा मैं तुमसे, बताओ। फाइंड ड्रॉप रेड वाज ट्रांसफर्ड, बोलो भाई साहब, समझे क्या? यस सर। यस सर। अबे समझे नहीं समझे? समझे सर। क्या होगा बताओ? ट्रांसफर रेड, ट्रांसफर ब्लैक। रेड में क्या होगा भाई साहब? रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यार? सर 4/10। 4/10। सॉरी सर। और ब्लैक की 6/10। अब क्या हुआ? बैग 2 से एक बॉल निकाला गया और रेड पाया गया है ना, ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बैग 2 से बॉल निकाला गया है। ठीक है, ध्यान देना। तो बैग 2 से बॉल निकाला गया है, तो बैग 2 से बॉल क्या हो सकता है? रेड 2 या ब्लैक 2। चमक रहा है? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेड 2 ब्लैक 2, है ना? बोलो। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/11। ये बात चमकी क्या? यस सर। और यहाँ पर रेड 2 की प्रोबेबिलिटी 3/9। 3/9 कैसे होगा नालायक? 3/11। मैं तेरी बात नहीं सुनूं तो आधा नोट्स में गलत लिखवा देगा यार। 3/11 इतना ही होगा ना? यस सर। तो रेड, तो भाई रेड मालूम चल गया ना अपन को? यस सर। है ना? क्या होगा रेड का बताओ? सर 4/10 into 4/11 अपॉन में 4/10 हमारा into क्या होगा 4/10 बताओ? बोलो 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 भाई बोलो। 3/11 इंटू 6/10 6/10 प्लस 4/10 4/11 इंटू 4/10। 4/10। हमें क्या चाहिए ऊपर में? रेड बॉल ब्लैक 1। रेड ना? यस सर। तो 4/10 इंटू 4/11। अरे क्लियर है क्या? यस सर। इवेंट से कैसे करोगे मित्रों? लास्ट क्वेश्चन है, घबरा मत, छोड़ रहा हूँ। इवेंट क्या होगा बोल? सर यही रेड और ब्लैक का। रेड और ब्लैक। ट्रांसफर रेड, ट्रांसफर ब्लैक, और ये आ गया है ना? तो अपन कैसे करेंगे इवेंट में? क्या निकालना है बताओ? सर ट्रांसफर रेड इवेंट मालूम है, ट्रांसफर ब्लैक मालूम है, और रेड ट्रांसफर्ड है ना? यस सर। सॉरी रेड रेड ड्रॉन। हाँ, क्या निकालेंगे बोलो? TR गिवन रेड। TR गिवन रेड, क्लियर है? यस क्या होगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ TR इंटरसेक्शन रेड 2, नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। अब R2 किससे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन TR into प्रोबेबिलिटी ऑफ TR। नहीं रे नालायक, R2 किससे होगा? TR यूनियन TB, है ना? अब क्या होगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ TR R2 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 इंटरसेक्शन TR
प्लस R2 इंटरसेक्शन TB। क्लियर है? यस सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक, कॉपी कर लो, बस खत्म करते हैं। मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, कल ही क्लास है ना अपनी। मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है, क्या पेंडिंग है? 11.4 NCERT क्लास 12 क्या है, एक्सरसाइज भूल गया मैं। 13.1 13.2 ठीक है। और मैं आपको एक और फोटो भेजू। 11.3 कैसे पेंडिंग होगा भाई? 11.4 होगा ना पेंडिंग। सर वही बोल रहा हूँ। और कल के लिए भाई देखो 11.4 का मैं फोटो भेज रहा हूँ, करके आना। क्या चल रहा है? 11.4 नहीं यार, 11.5 करके आना, ठीक है? ओके सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना है। सबको होमवर्क सर। क्लियर है क्या? हाँ सर आप वो जिनको टाइम टेबल बनाते हैं उनको बोल सकते हो क्या कि 9:30 का क्लास ना रखे ये हफ्ते के लिए कोई भी, क्योंकि हम लोग का एग्जाम चालू हो रहा है कल से। 9:30 मतलब रात में? हाँ, कभी कभी 8:30 से 9:30 का क्लास रहता है, वो नहीं रखना। नहीं वो हट गया अभी टाइम टेबल जो मेरा ही लगता था ना, हट जाएगा। वो 1.5 घंटे टाइम टेबल किया, ठीक है? और भाई इंटी में है ना, इतना क्या है परेशान, छोड़ ना भाई, मत दे स्कूल का एग्जाम। चलो कॉपी कर लिए? यस हाँ सर। सर। भाई मैं हाँ, सर। दोस्तों 11.5 ना करके आना, कैसे भी ये करना और ये करना। एनसीईआरटी छूट भी जाता है कल के लिए, बड़ी बात नहीं है, बट 11.4 11.5 कल मेरे को चाहिए। क्लियर है? यस सर। हाँ यस सर। सर। चलो भाई। बाय।